Hi there, Basis. Hello, sir. So there was this, like your first two session, you're not able to attend 4 session, in fact. So I will do one thing in working days if you're available, okay, like between Monday to Friday, any time. Yeah. So 2 hours sessions I will arrange separately. So you should become on the same page, okay? Yeah, that will be great. Okay. So you comfortably just tell me which day you're comfortable. Okay. So tomorrow you're comfortable the basis? Yeah, I Okay. can do around 8 p.m. or 9 p.m. IST. Okay, no problem. Okay. Yeah, sure. So we'll arrange in the. I will update you. Yeah, sure. Thank you. So maybe what happened the first whatever you have the doubt, okay, you already gone through the video, right? So whatever you have the doubt, okay, the doubt will clear. Okay, Okay, or sure. we will discuss on that part. Bye. Hi, good evening, everyone. Just we can start in 1-2 minutes, then we'll start. Okay, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ meanwhile, है ना? So आज का जो एजेंडा है, ठीक है, आज का एजेंडा रहेगा कि आज हम टेम्पलेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद डिवाइस ऑनबोर्डिंग, टेम्पलेट वर्कफ्लो और अपना डिवाइस ऑनबोर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो डिवाइस ऑनबोर्डिंग करेंगे उसके अंदर हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली जो ट्रैफिक है, ओके, जो मतलब कैसे बीजीपी सेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपके वीपीएन V4 रूट्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और मतलब हाउ इट्स एक्चुअल कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना, आपका जो बेस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वीआर बनते हैं, लैन का सेपरेट वीआर बनता है, कंट्रोल का डिफरेंट वीआर बनता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, और उसको हमें कैसे वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, ऑल दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर। अभी देखते हैं, आज विष्णु नहीं आया ना अभी, हम लोग थोड़ा 2 मिनट वेट कर लें, विष्णु यदि आ रहा होगा तो फिर उसको अभी नहीं तो फिर अपन फिर कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट में, यदि ही विल नॉट ज्वाइन, ठीक है ना? ठीक है। ओके। देवाशीष, आपके पास अभी इसका लैब का एक्सेस आ गया क्या, मिला क्या आपके पास? हाँ, मिल गया सर। मैं ओके उसको ट्राई करूंगा। ओके ओके। सिद्धर, आपका भी लैब वाला पार्ट कुछ मतलब आपको लैब एक्सेस है ना आपके पास में अभी? हाँ, लैब एक्सेस है मेरे साथ। ओके, तो आज हम लोग डिवाइस ऑनबोर्ड करेंगे, उसी समय आप लोग भी करना चाहते हो, मतलब साथ साथ में कैसा करना है? तो आपका हिडन पार्ट बन गया है श्रीधर आपका? नहीं, अभी तक मैंने पूरा नहीं बना है उसके अंदर। हाँ हाँ, पर मैं बना लूंगा, उसमें कुछ नहीं दिक्कत। ओके। नहीं, क्या है कि आपका जैसे कि जो इसको ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब चीजें प्रैक्टिस की है, ठीक है, जितना आप यूटिलाइज करोगे इस लैब को, ठीक है, जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है उतना बेटर है। जितने टाइम्स आप 1 टाइम्स फेल हो, 2 टाइम्स फेल हो, ठीक है, उसको ट्राई करते रहो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे जाओ, चेक करो क्या है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 घंटे मतलब वीक में है, ठीक है, 2 घंटे मतलब सैटरडे संडे, राइट? सो आपके पास यदि जो बीच वाला टाइम है ना, उसमें भी आप अपना एटलीस्ट 1 आवर्स 2 आवर्स स्पेंड करो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा उस पर एफर्ट डालोगे ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत सी चीजें क्यूरीज भी आएगी आपको, ठीक है, इनिशियली आप करोगे, ठीक है, क्योंकि सेशन तो इस तरीके से कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए और आपके पास मतलब जो एग्जैक्टली आपको इस ट्रेनिंग से आउटपुट चाहिए आपको मिल ना पाए, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि मोर प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है, एक बार लैब आपका हेड एंड बिल्ड हो गया, ठीक है, उसको एक बार डिवाइसेस ऑनबोर्ड करने की कोशिश करो, ठीक है, तो हरे अपन जो जो चीजें ना, जितना आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो ना,
उतना आपका प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको यूज टू रहेगा, मतलब आपको फीचर्स पता होंगे कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यदि ये चीज आप यदि मान के चलो कि आपने 6 महीने इसके ऊपर प्रैक्टिस इस तरीके का आप यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलते जाएगी चीजें ये, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि जो भी आपका मतलब ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है इसमें आप अपना यूटिलाइज करो लैब को, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल पा रहे हैं अभी, जब टोटल 5 क्लासेस के अभी तक मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन मिल पा रहे हैं हेमंत आप लोगों को? हाँ जी, ड्राइव पे है। ड्राइव पे ना, तो मैंने कल का भी भेजा था और आज का भी मतलब मैं ट्रेनिंग के बाद एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपको डॉक्यूमेंटेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। सो उससे ट्राई करना कि नेक्स्ट सेशन जब होगा ना हमारा, तो उस समय तक एटलीस्ट आप हिडन का बिल्ड करना, ओके। और जो आज हम ब्रांच ऑनबोर्ड करेंगे इसको आप एटलीस्ट ट्राई करना कि एटलीस्ट आपका 1-2 ब्रांच आपका ऑनबोर्ड हो जाए, मतलब ओके सर, ओके। ठीक है। क्योंकि मेन तो यही है यार, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा ना प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ तो ओके, आई थिंक विष्णु पता नहीं हमने शायद इज नॉट कमिंग, ओके। तो चालू करते हैं हम लोग, ओके। ओके, सो जैसे कि ये हमारा लैब है, ठीक है। तो टेम्पलेट हमारा बनाने से बेनिफिट क्या है, ठीक है। टेम्पलेट बनाने से जैसे अभी तो हमारे पास लैब में सिर्फ चार डिवाइसेस हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं किसी भी कंपनी के लिए तो वहाँ पे मतलब 100 ऑफ डिवाइसेस होती है, 1000 ऑफ डिवाइसेस भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी, ठीक है, कि जहाँ पे आपका मान के चलो कि जहाँ पे आपके पास 2 ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट अपने एमपीएलएस पे आ रहा होगा, एक ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि आपका इंटरनेट पे आए, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका सिर्फ कुछ ब्रांचेस ऐसी होगी, सिर्फ वहाँ पे सिर्फ एक ही लिंक होगी, सिंगल लिंक होगी, ओके। सिंगल लिंक आपका इंटरनेट पे होगी या सिंगल लिंक एमपीएलएस पे होगी, ठीक है। मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पे आपके पास मतलब जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी, कहीं कहीं पे आपके पास आईएलएल सर्किट्स होगा, ठीक है। तो जो भी कॉम्बिनेशंस हो गए आपके पास मतलब ब्रांचेस में, ठीक है, या आपके जो डाटा सेंटर लोकेशंस है उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट बनानी है, ठीक है। तो हम लोग यदि इस टोपोलॉजी को देखें जो अब लैब में बनी हुई है, ठीक है, यदि इसमें कॉम्बिनेशंस में देखें तो इसके अंदर एक एमपीएलएस लिंक है, एक इंटरनेट है, राइट। और एक आपका इंटरफेस आपका टुवर्ड द लैन है। तो टोटल 3 इंटरफेसेस है मतलब इस डिवाइस के अंदर में, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 इंटरफेसेस है। तो आप देखोगे तो डिवाइस 1, 2, 3 और 4 इसका जो जो कॉमन इंटरफेसेस कॉमन है आपके, ठीक है। हो सकता है कि अदर पैरामीटर्स भी इसके कुछ कॉमन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बट आप यदि डीसी से कंपेयर करोगे तो डीसी से डिफरेंट है, ठीक है। डीसी में कैसा है, डीसी का जो प्राइमरी सीपी है इसके वैन पे आ रहा है, सेकेंडरी सीपी इसका भी मतलब VNA 0 पे आ रहा है, बट ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो प्राइमरी वाला आपका एमपीएलएस से कनेक्टेड है और इसके बीच में ऐसे बैक टू बैक कनेक्टिविटी है, ओके। इसके अंदर में और यहाँ पे आपका पीछे आपका मतलब लैन में कनेक्टिविटी है जहाँ पे वीआरपी रन करेगा, मतलब ओके। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी इस टोपोलॉजी में है। तो हमें टेम्पलेट में क्या होगा कि टेम्पलेट हम बनाने से एक्चुअली में टेम्पलेट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो भी जो कॉमन पैरामीटर है उसको आप सिर्फ जो टेम्पलेट में जो आप लेआउट बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर आप डिफाइन कर दोगे कि आपका मतलब ये कॉमन टाइप के पैरामीटर्स के लिए ऑटोमेटिकली कन्फिग्रेशन मतलब बन जाए डिवाइस के अंदर में, ठीक है। और जो आपको जो सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है व्हेन आईपी एड्रेस यहाँ पे हो, व्हेन आईपी एड्रेस यहाँ पे हो, ये आपके वेरिएबल्स फील्ड हो गए, ठीक है। जो डिवाइस का लेआउट होगा वो हम टेम्पलेट में बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो हम वैल्यू को फिल करेंगे वो अपना वेरिएबल वाले फील्ड में फिट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसकी डेफिनेशंस चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली। एक मिनट, ओके। सो डेफिनेशंस में क्या है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी कवर किया था कि जैसे कॉमन पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके लिए एग्जैक्टली डिवाइस टेम्पलेट हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। जैसे मेरे पास 3 फिजिकल पोर्ट मैंने बताए थे, ठीक है। और इसमें आईपी एड्रेसेस जो होंगे ये सब आपके वेरिएबल फील्ड में आ जाएगा,
ठीक है। और इसमें जो आपका जो बीजीपी सेशन बन रहा है, ठीक है, ये कॉमन टाइप से ही बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो बीजीपी सेशंस हैं, इसके लिए यूनिक लोकल एड्रेस, राउटर आईडी, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस तरीके से जो कस्टमर का जो लैन इंटरफेस होगा, वहाँ पे आपका वीलैन हो सकता है कि अपनी स्टैंडर्ड बना रखा होगा कि मेरा इंटरफेस का वीलैन आपका नेटिव वीलैन हो या वीलैन 10-20, डिपेंड करता है कि आपका मतलब डिजाइन स्ट्रक्चर कैसा है। उसके हिसाब से आप उसका टेम्पलेट का एक टेम्पलेट नथिंग से ब्लूप्रिंट, ठीक है। जब आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि भाई मेरा कन्फिगरेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्लीट कन्फिगरेशन, ठीक है। कंप्लीट कन्फिगरेशन जो भी हमारा कन्फिगरेशन बनने वाला है, उसका एक ब्लूप्रिंट है कि इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं अभी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं बेस लाइन कन्फिगरेशन जो बिल्ड होता है, बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन कन्फिगरेशन आप टेम्पलेट के थ्रू बनाओगे मतलब, ओके। तो टेम्पलेट यदि आपका इसका कोरिलेशन चेक करोगे कि एग्जैक्टली क्या है टेम्पलेट कैसे, सबसे पहले हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं, ठीक है। टेम्पलेट को हम लोग किसी डिवाइस ग्रुप में मैप करेंगे, ठीक है। और डिवाइस ग्रुप किसी हम लोग डिवाइस बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जस्ट एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि आपके पास मान के चलो कि एक आपके पास कोई सीपी है, ओके। एक मिनट ना, ओके। मान लो एक सीपी है, ओके, आपके पास यहाँ पे, ओके। और इसमें आपके पास एक वैन पोर्ट है, एक लैन पोर्ट है, ओके। तो आपका यहाँ पे जो वैन पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरफेस मान के चलो eth0 कॉमन है। एक मिनट में से लिख नहीं पा रहा हूँ कैसे, ओके, ओके। मान के चलो कि ये आपका एक सीपी है, ओके। आपका वैन पोर्ट है, लैन पोर्ट है, और इसमें आपका eth0 इंटरफेस कॉमन है, ओके। आपका यहाँ पे eth1 आपका हमेशा लैन की तरफ में है, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं टेम्पलेट बनाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो मान के चलो कि मैंने बना दिया होस्ट नेम, ओके। मेरे पास होस्ट नेम मैंने डिफाइन कर दिया। होस्ट नेम मेरा कॉमन होगा, ओके। उसके जो फील्ड होगा मतलब डिपेंड ऑन द लोकेशन, उसका होस्ट नेम हो सकता है कि भाई किसी लोकेशन का नाम ए होगा, किसी लोकेशन का नाम बी होगा, ठीक है। तो मेरा जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल फील्ड कौन सी हो गई, उसका जो नेमिंग जो हम लोग फिल करेंगे, ठीक है, वो उसका वेरिएबल फील्ड हो गया, ओके। और जो नेम है वो कॉमन हो गया, ओके। तो जो नेम है आपका जो नेम है वो एक टाइप से आपका कॉमन हो जाएगा, और जो उसके अंदर जो वैल्यू फिल करोगे, वेरिएबल मतलब उस डिवाइस का नाम फिल करोगे, ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप लेआउट बनाओगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जैसे कॉमन एट्रीब्यूट, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट अब किसी भी डिवाइस के जो कॉमन एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, जिसमें शेयर कन्फिगरेशन कॉमन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ पोर्ट हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ वो वेन पोर्ट कनेक्शंस हो गए, ठीक है, लेन पोर्ट कनेक्शंस हो गए, ठीक है। जो भी आपके कॉमन पैरामीटर से आप डिफाइन कर दोगे किसी टेम्पलेट के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेम्पलेट बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार मैं जो टेम्पलेट तो बनाया, फिर डिवाइस ग्रुप की जरूरत क्या है ना, कि भाई चलो मैं टेम्पलेट बनाया, तो वहां पे मुझे डिवाइस ग्रुप की क्या जरूरत है, ठीक है। हम लोग अभी भी देखेंगे डिवाइस ग्रुप की एग्जैक्टली क्या क्या एग्जैक्टली जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये देखो डिवाइस ग्रुप में क्या हो रहा है कि आप डिवाइस ग्रुप शेयर कॉमन, क्या कर रहे हो कि आपके जो डिवाइस ग्रुप है, ठीक है, शेयर द कॉमन डिवाइसेस, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो डिवाइस ग्रुप है, ठीक है, इसमें दो डिवाइसेस दो टेम्पलेट आपकी कॉमन आ जाए मतलब, ठीक है। हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी मतलब एक तो आपकी डिवाइस जो मेन टेम्पलेट होगी, इसके अलावा आपको हो सकता है कि भैया मेरे 10 लोकेशन का क्वालिटी ऑफ सर्विस डिफरेंट है और 10 लोकेशन का डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने डिवाइस टेम्पलेट के साथ में क्यूएस की मैंने जो सर्विस टेम्पलेट बनाई है उसको मैप कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो दो टेम्पलेट मतलब टेम्पलेट 1, मान लो टेम्पलेट 1 है, यहाँ पे टेम्पलेट 2 है, ठीक है। ये दोनों का मैं इस ग्रुप का पार्ट बना दूंगा, ठीक है। ये मैं इस तरीके से डिवाइस ग्रुप बन जाएगा ये, ठीक है। ये जो डिवाइस ग्रुप होगा, ये जो भी हम डिवाइस बनाएंगे उसके साथ में मैपिंग होगी इसकी मतलब, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, ठीक है। तो जो डिवाइस टेम्पलेट बनेगी वो डिवाइस ग्रुप के साथ में मैपिंग होगी, ठीक है। और जो डिवाइस के साथ में हम लोग जो ऐड करेंगे वो करेंगे बाइंड डाटा, ठीक है। बाइंड डाटा हम लोग जो भी मतलब बाइंड डाटा मींस वेरिएबल फील्ड, ठीक है, कि आपका लेन का आईपी एड्रेस डालना है या वेन का आईपी एड्रेस डालना है, ठीक है। वट आर द फील्ड यू पुटिंग एज मैनुअली, ठीक है, वो सब बाइंड डाटा का पार्ट रहेगा, ठीक है। सो अभी यदि कंस्ट्रक्ट देखेंगे मतलब ओवरऑल, तो एक तो आपका हो गया डिवाइस टेम्पलेट, ठीक है। डिवाइस टेम्पलेट को हम जो मैप करेंगे वो डिवाइस ग्रुप में मैप करेंगे। डिवाइस ग्रुप की मैपिंग हम लोग डिवाइस के साथ में करेंगे, डिवाइस की मैपिंग हम लोग बाइंड डाटा के साथ में करेंगे,
ठीक है, इस तरीके से डिवाइस ग्रुप में यूजफुल है। एनी डाउट डिवाइस ग्रुप की कुछ जरूरत है, किस तरीके से एग्जैक्टली काम कर रहा है, कुछ डाउट है इसमें? हेमंत, श्रीधर? नहीं, सर उसके अंदर एक है कि कुछ चेंजेस किए कि टेम्पलेट में, तो डिवाइस ग्रुप में भी चेंजेस हो गए क्या? सबके लिए अप्लाई होगा, मतलब टेम्पलेट में मैंने चेंजेस। जैसे मान के चलो टेम्पलेट में आपने चेंज किया है ना, कि जो भी स्पेसिफिक मान के चलो कि आपका क्यूएस में आपने चेंजेस किया है, एग्जांपल इस डिवाइस ग्रुप में दो टेम्पलेट है, ठीक है। तो आपने जो 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 जैसे मान के चलो कि डिवाइस में चेंज किया है, डिवाइस टेम्पलेट में चेंज किया है, या सर्विस टेम्पलेट में जो भी चेंज किया, वो जितनी भी डिवाइसेस एसोसिएट होंगे उस डिवाइसेस इस डिवाइस ग्रुप के साथ में, सब में चेंजेस कर सकते हो, मतलब ठीक है। मतलब आपको करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं कि आपने चेंज किया तो मतलब आपको हर एक डिवाइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हो, वहां पे ऑप्शंस मिलेगा भैया, जब हम चेक करेंगे ना कमिट आपने, करने, हाँ कमिट कमिट डेटा है। करने का ऑप्शन है, हाँ कमिट करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको डिवाइस सिलेक्ट करने की मुझे ये कमिट किसके डिवाइस में करनी है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शंस मिलता है आपको, ठीक है, कि मुझे सिर्फ मान लो कि दो टेस्टिंग करनी है, दो डिवाइस के अंदर मैं दो डिवाइस में टेस्टिंग कर सकता हूँ। मैं सक्सेसफुल हो गया टेस्टिंग, मैं फिर वो जो डिवाइस को जो मैंने चेंजेस किया था वो जितने भी डिवाइसेस हैं उस ग्रुप के अंदर मैं सब में अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है, ठीक है। हम लोग टेम्पलेट मेथड से जाते हैं, तो मान के चलो कि पहले क्या होता था कि हर एक डिवाइस का हम लोग सेपरेट सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन करते थे, ठीक है। कुछ मान के चलो कि नया रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है। एक मान के चलो कि एक कुछ आपको पोर्ट ही ब्लॉक करना है किसी डिवाइस के अंदर में, ठीक है। तो आपको जितनी भी डिवाइस है सब में जाके पोर्ट ब्लॉक करना पड़ता, सबके सबकी एसएल में जाओ मैन्युअली चेंज करो। यहाँ पे यदि आपका टेम्पलेट बेस होगा तो क्या करोगे, आपके टेम्पलेट में चेंज करोगे, और जो जितने भी डिवाइसेस उस ग्रुप में अटैच होगी उसके अंदर सब चेंजेस आप एक ही बार में कर सकते हो, मतलब ठीक है। ये जो बेनिफिट है, मतलब ये एचडीएन में जो लेगेसी में मतलब नहीं होते थे, ठीक है। चलिए आगे ये सर इसमें इसमें रोल बैक का ऑप्शन भी है क्या सर? हाँ, रोल बैक का भी मान लो ऑप्शन है, रोल मान लो बैक भी मैंने कर सकते हो। मेरा डिवाइस चल रहा है, मैंने कुछ हाँ। चेंजेस अभी चेंज किया है मेरे टेम्पलेट में, और हम्म। वो चेंज जैसे ही मैंने पोस्ट किया, मेरा जो रीचेबिलिटी है डिवाइस की वो लॉस्ट हो गई। करेक्ट। तो तो लॉस क्या आपका उसमें रोल बैक के मतलब डिवाइस में इसमें रोल बैक का भी ऑप्शन आता है, मतलब ठीक है, जैसे कि आपका जो रोल बैक है ना कर सकते हो आप, ठीक है। तो डिवाइस ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाएगा पुरानी हाँ, वाली जैसे टेम्पलेट पे? आपने जैसे जूनिपर में देखा होगा ना, जूनिपर में कैसा होता था, रोल बैक 0, रोल बैक 1, इस तरीके से होता था नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो आप प्रोडक्शन का डिवाइस है, आपने हाँ अभी चेंज किया और हाँ आपकी कनेक्टिविटी चली गई आपके इसके साथ, कंट्रोलर हाँ। के तो साथ। आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो कि जो पैरामीटर आपने वेरीफाई अपडेट किया, ठीक है, जैसे आपकी रिचेबिलिटी चली गई या जो भी रीजन है, ठीक है। आप क्या करोगे कि उस मान के चलो कि जो कन्फिग्रेशन आपने डिवाइस में पुश पुश हो गया, बोलो कि डिवाइस में पुश हो गया था, बोलो कन्फिग्रेशन। हाँ जी, ओके। वो कॉन्फ़िग राइट हो गई है वहाँ पे। अब जैसे ही राइट हुई है, आपका डिवाइस आपके कंट्रोलर के साथ रीचेबिलिटी खो देता है। ओके। ऐसा ऐसा कोई चेंज किया, मान लो आप आपकी वैन साइड के ऊपर कुछ चेंजेस कर रहे हो और आपकी हाँ हाँ। रीचेबिलिटी चली गई, तो क्या जो प्रीवियसली जो भी उसकी जो टेम्पलेट है या जिसके ऊपर भी आप तो देखो दो वो जगह, उस उसमें वाले। उसमें हम उसमें क्या करना पड़ेगा, दो जगह चेंज होंगे। एक तो आपका जो डिवाइस टेम्पलेट आपने जो भी चेंज किया उसको आप मतलब वहां पे से मॉडिफाई करके रोल बैक कर दोगे, है ना, कि जो भी टेम्पलेट में XYZ आपने हम्म, मॉडिफिकेशंस किया वो चेंज कर दिया। दूसरा डिवाइस में जाकर के आपको रोल बैक का ऑप्शन है, डिवाइस में जाकर के कमांड जैसे रोल बैक 0, 1 उस पर कर दोगे तो वो रिटर्न हो जाएगा आपका कन्फिग्रेशन। नहीं वो तो सर देखो, आप बोल रहे हो कि आप कंट्रोलर पे जाके चेंज करोगे जो भी आपने चेंज करा था, जो वो तो टेम्पलेट में कनेक्टिविटी, मतलब कंट्रोलर में अपना जो डायरेक्टर होगा उसके अंदर जो टेम्पलेट होगी उसके अंदर चेंज करेंगे। लेकिन वो कनेक्टिविटी जाने के बाद टेम्पलेट तो कुछ होगा नहीं। नहीं, टेम्पलेट उसने पुश कर दिया है ना आपके पास, अभी डायरेक्टर तो नहीं जाएगा ना आपके पास, एक्सेस तो डायरेक्टर तो आपके पास है नहीं ही, नहीं ठीक नहीं, है। आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका हम्म अभी सब कुछ सही चल रहा है, आपने कुछ हम्म चेंजेस किए वैन के ऊपर, लेट्स से आपको हम्म। एक्सेस लिस्ट लगा दिया आपने गलती से, ओके, आपने आपकी एसीएल लगा दी कोई। हाँ, कोई गलती से लगा दिया आपने, हाँ और उसकी वजह से आपका कंट्रोल कनेक्टिविटी, आपके जो कनेक्शन है आपके डायरेक्टर के साथ, आपके डिवाइस के, वो उड़ गए कंट्रोलर के साथ। अब आपके पास रीचेबिलिटी नहीं है अनटिल अनलेस आप उसके बाद CLI के अंदर मतलब आप उसे कंसोल करो डिवाइस के अंदर। तो क्या ऐसा इसके अंदर ऑप्शन है कि आपका जो डिवाइस है, जो आपका एज डिवाइस है, वो और उसमें ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली उसमें उसमें रोल बैक का ऑप्शन है, ठीक है। उसमें रोल बैक, ऑटोमेटिकली रोल बैक करेगा पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन पे?
नहीं नहीं नहीं, आपको रोल बैक कमांड चलानी पड़ेगी। वो आपको मैनुअली डिवाइस के अंदर जाके चलानी पड़ेगी आपको एक्सेस करेक्ट लेके। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ओके, क्योंकि ये वाला फीचर सिस्को देता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। तो उसमें कितने मिनट तक वेट करता है हेमंत? वो डिफाइन करना पड़ता है सर, मिनिमम शायद उसका 6 मिनट है, 5 या 6 मिनट, 6 मिनट तक वो वेट करेगा, रीचेबिलिटी आएगी आएगी, अगर नहीं आती है तो आपकी पुराने वाले कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। ओके, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें भी इस तरीके का ऑप्शन है क्या, बट मुझे ये तो 100% पता है कि मतलब वहाँ पे जो कमांड है ना अपना, वहाँ पे रोल बैक का ऑप्शन हम्म। आता है, मतलब ठीक है, वहां से आप रोल बैक करोगे तो पुराने कन्फिग्रेशन पे रोल बैक हो जाएगा आपका चेंज। वो तो सर पुराने टाइम पे चलता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, हाँ इशू इशू ये है कि हमें जाना पड़ेगा मैनुअली करने के लिए, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा वो। हाँ, एक बार मैं चेक करके आपको इसे बताता हूँ, ठीक है, हाँ कि ठीक है सर, एग्जैक्टली ठीक है है। ना। हम्म, ओके। और जब हम डिवाइस ग्रुप हमने बना लिया तो क्या करेंगे कि इस डिवाइस जो ग्रुप है, ठीक है, किसी न किसी डिवाइस के साथ मैप करना पड़ेगा। जैसे मतलब मैं भी जो डिवाइस बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर हमें उस डिवाइस ग्रुप को मैप करना पड़ेगा, उसके जो भी अदर्स अदर्स डाटा है, जैसे बाइंड डाटा है, ठीक है, और जो लोकेशन नेम है, डिवाइस नेम है, सीरियल नंबर है, ठीक है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमें डालनी डालनी पड़ेगी उसके अंदर में, ठीक है। और सीरियल नंबर आपका था, सीरियल नंबर था, डिवाइस नेम, ठीक है, और लोकेशन नेम, लेट लॉन्ग, वो सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद लास्ट में हमें बाइंड डाटा का ऑप्शन आता है, ठीक है। बाइंड डाटा में हम जब बाइंड डाटा में जो भी उसकी वैल्यूज हो वो फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइस को ऑनबोर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट तीन चीजें, एक तो डिवाइस टेम्पलेट डिवाइस ग्रुप के साथ में एसोसिएट है, कि डिवाइस ग्रुप आपका डिवाइस के साथ में एसोसिएट होगा। मान के चलो आपको कल को डिलीट करना है ना, कि भाई मुझे, मेरे पास ये सब डिवाइसेस मुझे हटानी है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मुझे रोल बैक करना है, तो आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? ऐसा उल्टा होना चाहिए, पहले आप डिवाइस रिमूव कर लो, ठीक है, जो जितने भी डिवाइसेस सबको रिमूव कर दो, ठीक है। यदि आपको डिवाइस ग्रुप रिमूव करना है तो ये सब डिवाइसेस आपकी मतलब इस ग्रुप से रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि ये इस तभी आपका डिवाइस ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जब आपका डिवाइस ग्रुप रिमूव होगा तभी आपकी डिवाइस टेम्पलेट रिमूव होगी, ठीक है। तो जो सीक्वेंस, फॉरवर्ड सीक्वेंस आपका इस तरीके से रहेगा, रिवर्स सीक्वेंस आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन था सर, एक हाँ, डिवाइस केवल एक ही डिवाइस ग्रुप का पार्ट रहेगा, राइट? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक डिवाइस जो मल्टीपल, एक डिवाइस ग्रुप में मल्टीपल डिवाइसेस आ सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं रिवर्स पूछ रहा हूँ कि एक हम्म, डिवाइस केवल एक हम्म। ही डिवाइस ग्रुप का पार्ट रहेगा, दूसरे डिवाइस ग्रुप का पार्ट नहीं रह सकता ना? नहीं नहीं नहीं, एक ही डिवाइस ग्रुप का पार्ट होगा, ठीक है। ठीक है। तो मान के चलो कि कैसा है कि किसी में सिर्फ आपको मेन टेम्पलेट ले लिया आपने, उसके साथ में सिर्फ एसएनएम पे अटैच करना है, तो आप एक उसके लिए सेपरेट ग्रुप आपको डिवाइस ग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। जैसे आपकी जो टोपोलॉजी है ना हेमंत, मुझे अच्छे से याद है, आपके पास जो मेरी वाली जो पुरानी टोपोलॉजी आप जो यूज कर रहे हो, तो आपके पास डिवाइस 1 और डिवाइस 2 पे एमपीएलएस लिंक आ रही है, राइट, और डिवाइस 3 और डिवाइस 4 पे आपके पास इंटरनेट लिंक आ रही है ना, इस तरीके से हम्म। आपका लैब होगा, ओके। तो राइट। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दो मतलब ग्रुप बनाने पड़ेंगे, दो टाइप के डिवाइसेस टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेम्पलेट टेम्पलेट तो आपने चलो एक बना दोगे एमपीएलएस के लिए, एक बना लोगे इंटरनेट के लिए, है ना। आपकी डिवाइस ग्रुप की मैपिंग भी इसी तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी आपको फिर, ठीक है। नहीं, वो मैं समझ गया सर, आपकी हम्म, जो फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी ऐसी है, अगर वो कॉमन है तो आप कॉमन टेम्पलेट करेक्ट यूज करेक्ट। करोगे। हाँ, हम्म, एक डिवाइस में एक ही डिवाइस ग्रुप मैप हो पाएगा, मतलब, ठीक है। ओके, उसमें दो का ऑप्शन नहीं आएगा, ओके। तो एक बार हम लोग चेक कर लें, एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट ना, डिवाइस ग्रुप, हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस सीक्वेंस को कैसे किस तरीके से फॉलो होगा, ठीक है। तो एक डिवाइस हम लोग जस्ट अभी ऑनबोर्ड कर लेते हैं अपने लैब में, ओके। मैं तो मानता हूँ आप प्रैक्टिकली करो, हाँ, प्रैक्टिकली पीपीटी कर से रहे तो हैं, अच्छा रहेगा। अभी प्रैक्टिकली क्योंकि कर रहे हैं मैं अभी यहाँ पे, हम्म, है ना, एक एक चीज को देखते जाएंगे यहाँ पे।
अब सर तो मुझे लग रहा है आपने केवल पीपीटी ही शेयर कर रखी है, बाकी स्क्रीन वन शेयर नहीं किया हुआ। दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा लैब? नहीं, आप स्क्रीन वन शेयर कीजिए अपनी, ओनली पीपीटी शेयर कर रखी है शायद मेरे आपने। पास एक ही स्क्रीन है, मेरे पास लैपटॉप पे हूँ मैं। नहीं नहीं, जैसे आप स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आता है ना, एक आता है आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को शेयर करो, एक होता है आप अपने डेस्कटॉप को शेयर करो। एक मिनट में स्टॉप करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। ओके, देखता हूँ यहाँ हाँ पे। जी। स्क्रीन, ओके, स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ जी, अभी देखिए। ओके, तो ये पता नहीं अच्छा तो प्रोवाइडर है क्या? ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्कफ्लो में जाना पड़ेगा। ओके, और वर्कफ्लो में जाने के बाद ये जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, इस पे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। मान के चलो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ जिसका नाम था, हमने टेस्ट, मैंने क्या किया था हेमंत, तभी जो डिवाइसेस बनाई थी ना, अभी अभी डिवाइसेस एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। सब डिवाइसेस मैंने उड़ा दिए, मतलब ओके, कॉन्फ़िगरेशन सब मैंने रिमूव कर दी, तो कोई भी हमारे पास डिवाइसेस इसमें ऑनबोर्ड नहीं है, ठीक, सिर्फ एक्सेप्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना है एक इनिशियल, ठीक है। तो मान के चलो कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ले लिया जिसका नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सर ये और अभी हेड एंड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये हम लोग टेम्पलेट बना रहे हैं। ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस पहले ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। जस्ट आपको टेम्पलेट बताया मैंने, ठीक है। एक डिवाइस हिडन वाला पार्ट हो गया था, आपको लगे तो मैं डिवाइस, मैंने बोला कल एक हाँ सेशन हाँ में हाँ, बता दूंगा, मतलब मैं कल, ठीक ठीक है है। हाँ। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। कोई भी, जैसे मानो चलो कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। जैसे कि मानो चलो कोई कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है, या कोई भी बैंकिंग कस्टमर हो या कोई भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हो, ठीक है। तो आप उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करोगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप डिफाइन करोगे ना, ये बहुत सारी जगह मैप होता है, मतलब, ठीक है, स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। चाहे वो आपके वीआरएफ में होगा, चाहे बैकएंड में मल्टीपल जगह मैप होता है ये, ठीक है। तो जिसमें एक मैंने इसका नाम अब चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने टेस्ट रखा, चाहो तो कुछ भी आप इसका नाम चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने जो गुई डाल दिया, ठीक है, गुई 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 टेक करके समथिंग, ओके। फिर दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी ना किसी प्रोवाइडर का ही पार्ट होना चाहिए, ओके। तो ये जो मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये कंट्रोलर दिख रहा है ना। इस कंट्रोलर को मुझे सिलेक्ट करना है, ओके। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो कंट्रोलर मेरा यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ गया, सेकेंड तरफ आ गया, ठीक है, दूसरी तरफ आ गया, मतलब, ठीक है। तो यहाँ मेरा कंट्रोलर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ओके। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। ये मेरा पार्ट फर्स्ट पेज का हो गया। सीएमएस कनेक्टर जो है अभी मुझे जरूरत नहीं है। सीएमएस कनेक्टर मोस्टली जैसे एडब्ल्यूएस कनेक्टिविटी करनी है या डिफरेंट कनेक्टिविटी करनी है, उसके लिए लगता है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन से मेरा एनालिटिक वाला ऑप्शन, ठीक है। तो एनालिटिक्स ऑप्शन पे जाता हूँ मैं। तो मैंने ये ले लिया एनालिटिक्स ऑप्शंस में। मैं मुझे मुझे मेरा जो एनालिटिक्स क्लस्टर है उसका ना वो सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब मैं, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एनालिटिक्स क्लस्टर, ओके। तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे एनालिटिक क्लस्टर डिफाइन हो गया है ना, यहाँ पे मैप हो गया, ओके। तो इसके बाद राउटिंग इंस्टेंस में जाते हैं, ठीक है। जो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया उसके अगेंस्ट में लैन वीआर अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि सपोर्ट रोल क्या है, मतलब मेरा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके अगेंस्ट में ये आपका जो लैन वीआर ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा, ओके। सर इसमें एक और मेरे को अगर मान लो एक और वीआर बनाना है लेफ्ट साइड में, तो वो क्या बनेगा? अब अच्छा बना इसमें सकते हो ऑप्शन है। आप, ऐड कर सकते हो यहाँ पे, है ठीक है ठीक। ना, यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप डाल सकते हो, गॉट इट। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेम दे दोगे उसका जो भी नाम होगा, ठीक है, वो डाल करके यहाँ पे इनेबल कर दो वीपीएन, ठीक है। तो डिफाइन हो ठीक। जाएगा वो। ये जो लेन वीआरएफ ये ऑटोमेटिक क्रिप्ट हो गया क्या, या हाँ, आपके ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ठीक है। आप
जब नेम दिए ये ऑटोमेटिकली एक GUI LANVR क्रिएट करेक्ट हो, करेक्ट, हाँ तो मतलब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन नेम प्लस लेनवीआर करके नाम आ जाएगा उसका। सर ये सीपी डिप्लॉयमेंट टाइप क्या है? कौन सा? एक ऑप्शन आ रहा है ना, सीपी डिप्लॉयमेंट टाइप एसडीएन। कहाँ पे बोल रहे हो? इसी पे ये CP डिप्लॉयमेंट सर सेटिंग उसके राइट साइड में आप जहाँ पे जहाँ पे आपका कर्सर है ना, उससे थोड़ा हाँ आइए। ओके ओके। तो ये इसमें ना मैंने पहले ही बताया था कि जैसे दो टाइप के रहते हैं। एक तो आपका जैसे HD1CP हो गया, एक हो गया VCP। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो आपको, ठीक है, कि जहाँ पे सिर्फ आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको सिर्फ जो है ना सिर्फ राउटर जैसे डिवाइस को ऐसे जो SD-WAN का जो इंस्टेड ऑफ द SD-WAN यू जस्ट टेकिंग सिर्फ राउटर, ठीक है, राउटर जैसा काम करवाना है, तो वहां पे आप आपका जो सीपी है ऐसे मतलब या ये इस ऑप्शन से हम लोग जा सकते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ऐसे ऑप्शंस VCP वाला ऑप्शंस। ओके। ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप जब सीपी डिफाइन करोगे ना वहां पे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बट यदि मान के चलो कि पूरी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि सिर्फ राउटर ही चाहिए आपको, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन पे जाओ। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आप एसडीएन पे ऑप्शन पे जाओ और वहां पे जब टेम्पलेट बनाओगे उसके अंदर भी आपका एसडीएन VCP का ऑप्शन आता है, मतलब ठीक है। ओके। तो ये हो गया आपका। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा मेरा सपोर्ट रोल। ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट रोल के ऑप्शंस हैं। ओके, तो विच ऑफ द ऑप्शंस भी है। ओके, मेरे पास जो ऑप्शंस है, एक तो मेरे पास ऑपरेटर है, ठीक है, डैशबोर्ड ऑपरेटर है, टेनेंट है, सिक्योरिटी है, ये सब ऑप्शंस है मेरे पास में। तो मुझे क्या करना है कि सबको लेना है भाई, ठीक है, तो मैंने कर दिया ऑल। ठीक है, तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ से इस वाले टैब पे आ गए, है ना, इस वाले टैब पे आपके आ गए। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने नाम डिफाइन कर दिया, मैंने एनालिटिक्स क्लस्टर ले लिया, ओके, और सपोर्टर ले लिया, और मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है, ये मैं डिप्लॉय कर दूंगा मैं। ठीक है, तो जो डिप्लॉय का स्टेटस मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है मेरा। ठीक है, ये आपको दिखाता है कि परसेंटेज जो टास्क बार है ना, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली कुछ एरर आएगी या कुछ होगा तो आपको दिखाएगा। ओके, तो जब 100% आपका हो जाएगा तो 100% दिखा देगा कि हाँ भाई आपका सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि सक्सेसफुली आपका ये अपने जो वर्कफ्लो में एक बना दिया ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसका नाम GUI है। ओके ओके, ये आपका हो गया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आपका PPT पे। ठीक है, PPT पे एक मिनट। ओके, तो जब हम डिवाइस बनाएंगे ना, तो डिवाइस में एक बार हम लोग चेक करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में ये सब पैरामीटर्स किस तरीके से आते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी एक टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं जाता हूँ टेम्पलेट पे। ठीक है, ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन है। अब मुझे लेआउट बनाना है। ठीक है, तो ये जो लेआउट बनाना है किसके अंदर बनाना है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, तो आपके पास, मेरे पास कौन सी मैंने सिलेक्ट करनी है, मेरे पास मैंने GUI वाली ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट बनेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब बनाओगे तो आपको सिलेक्ट करना है कि भैया किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको बनाना है ये डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट लेना है डिटेल्स को। ठीक है, कि ये इस पर्टिकुलर के लिए आपको बनाना है। ठीक है, ओके, तो ये ले लेते हैं अपन। ओके, तो इसका मैं जो नेमिंग है, ठीक है, नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके पास तो लैब इन्वायरमेंट सिर्फ 4 डिवाइसेस हैं। ठीक है, जब प्रोडक्शन में जाओगे तो आपका नेमिंग बहुत सारे डिवाइसेस होगी, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि जब आप उस टेम्पलेट को सर्च करो, ठीक है, तो आप इजिली सर्च कर पाओ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया ब्रांच। ओके, ब्रांच के बाद ले लेता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी जरूरत नहीं है इस तरीके से, तो मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ले रहा हूँ ब्रांच। ठीक है, मेरे पास एक MPLS है, तो 1M एंड 1M 1I। ओके, इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक MPLS की लिंक है और एक मेरे पास एक ILL की लिंक है। ठीक है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन